Good morning, all of you. This is Prabhakar Singh from Learners Point. Today we are going to discuss about the application of atmospheric pressure in everyday life. ठीक है, क्या क्या इसके applications हैं उसको हम डिटेल में आज देखने वाले हैं, right? And thank you for all of you for your like and for your subscribe. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जरा हम उसको डिस्कस करते हैं. क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई भी बोतल है या फिर कोई भी कंटेनर है तो हम क्या करते हैं, जो भी लिक्विड होता है उसको सक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं. ठीक, ड्रिंकिंग थ्रू स्ट्रॉ इज़ पॉसिबल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, ये जो ड्रिंकिंग हम कर पाते हैं ऐसा, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का. ठीक है, उसको हम समझेंगे. व्हेन वी सक थ्रू इट the air inside is sucked out, inside pressure decreases, so the atmospheric pressure outside the straw is more than the inside. आई होप आपको समझ नहीं आया होगा. ठीक है, इसको हम डिटेल में समझते हैं, राइट, थ्रू अ डायग्राम. देखिए हमने क्या देखा है, हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि क्या होता है कि जो हमने स्ट्रॉ यूज़ किया है, हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, हमने एक स्ट्रॉ यूज़ किया. स्ट्रॉ से क्या किया, अब हमने सक करना स्टार्ट किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि स्ट्रॉ में भी कुछ एयर होंगे तो वो पहले बाहर आ जाते हैं. तो जो भी एयर इसके अंदर होता है वो हमने सक कर लिया, उसको सकड आउट कर लिया. तो क्या होता है, इस इनसाइड द स्ट्रॉ जो होगा वो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, जो नॉर्मल प्रेशर होगा इसके अंदर, वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. वाई? बिकॉज वी सक्ड आउट इनसाइड द एयर. और क्या हो गया, यहाँ का प्रेशर हो जाता है लो, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है एक थोड़े टाइम के लिए. मतलब वैक्यूम तो पूरी तरह से क्रिएट नहीं हो पाता है क्योंकि लिक्विड आ जाता है उसके जस्ट बाद ही. बट होता क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन जो है वो क्रिएट हो जाता है. तो आप समझना इसको, आपने इसको सक किया, यहाँ पे क्या हो गया, एयर को आपने सक्ड आउट कर लिया, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया. और चूंकि आउटसाइड द स्ट्रॉ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि हाई होता है. और आप जानते हैं कि किसी भी जो नेचुरल थिंग्स है उसका टेंडेंसी होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब जैसे अगर आपने एक कटोरा में गर्म पानी रख दिया तो क्या हो गया, ये नेचुरल प्रोसेस है कि वो ठंडा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हीट कंटेंट है वो हीट एनर्जी धीरे धीरे वेपराइज हो जाएगा और वो इन्वायरमेंट में वो हीट क्या हो जाता है, चला जाता है, जब तक वो बैलेंस ना हो जाए टेम्परेचर. तो वही प्रॉपर्टी है, ये नेचुरल फिनोमिना है. हाँ, अगर आप ये कहोगे कि कोई नॉर्मल पानी है तो वो थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो नेचुरल फिनोमिना नहीं है. ठीक है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब चूंकि यहाँ पे लो प्रेशर हमारा क्रिएट हो गया और आउटसाइड द स्ट्रॉ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि हाई प्रेशर है. तो क्या होता है, ये प्रेशर एग्जर्ट होता है और यहाँ का जो लिक्विड है वो पुल्ड आउट हो जाता है थ्रू स्ट्रॉ और इजीली ये जो लिक्विड है हमारे माउथ में चला जाता है. ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसी के कारण ये सारा का सारा फिनोमिना हो पाता है. और इसके एप्लीकेशन देखते हैं. अब जैसे सिरिंज का जो यूज होता है, ठीक है, जो मेडिकल में यूज होता है सिरिंज का, तो वो भी कुछ इसी तरह से होता है. ठीक है, क्या करते हैं, अब जैसे मान लो कि ये मेडिसिन का क्या है, कंटेनर है, छोटा सा वेसल है, तो ये सिरिंज को हम क्या करते हैं, वो ऐसे खींचते हैं इसको. ठीक है, तो हम जैसे ही उसके पिस्टन को खींचते हैं क्या होता है, उसके इनसाइड लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है. और चूंकि आउटसाइड क्या है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि ज़्यादा है, तो वो लिक्विड जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पुल्ड अप हो जाता है. ठीक है, तो जो हमारा सिरिंज है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेस्ड पे ही काम करता है. जो थर्ड है हमारा एप्लीकेशन वो क्या है, जो रबर शक्कर होता है. सॉरी, देखिए ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो रबर शक्कर है, वो क्या करता है, वो इजीली स्टिक हो जाता है. अगर आपका स्मूथ सरफेस है, जो सरफेस है आपका स्मूथ है, तो वो इसमें इजीली स्टक हो जाता है. वो कैसे हो जाता है, आप देखो, ये हमारा क्या है, रबर शक्कर है. ठीक, ये हमारा स्मूथ वॉल है, यहाँ पे मैं इसको वॉल लिख देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा समझने में. ये हमारा क्या है, वॉल है. ठीक, तो ये चूंकि स्मूथ है तो क्या होगा, आप जैसे ही रबर को यहाँ पे क्या करते हो, इसके साथ स्टिक करते हो
तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन पहले क्रिएट होगा, और जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो यहाँ का सारा एयर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और ये ऑलमोस्ट वैक्यूम हो जाता है यहाँ पे। तो क्या हो जाता है, प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया अब आपका। तो प्रेशर जैसे ही लो होगा क्या होगा, ये इजली स्टिक हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि इसके आउटसाइड जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि हाई प्रेशर जोन है, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। तो ये हाई प्रेशर क्या कर देता है, उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसको स्टिक कर देता है वॉल से, और ये जो हमारा रबर शक्कर है वो स्टिक हो जाता है, और इजीली हम इसमें अपना क्लोथ्स वगैरह क्या कर देते हैं, हैंग कर देते हैं, और ये वॉल से नहीं हट पाता है, नहीं रिमूव हो पाता है। ठीक है, ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन था एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। उसी तरह से वैक्यूम क्लीनर होता है, आपने देखा होगा जो घर में वैक्यूम क्लीनर होता है, क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर के इनसाइड एक फ़ैन होता है, और वो फ़ैन जो होता है वो एग्जॉस्ट फैन टाइप होता है, यानी कि वैक्यूम क्लीनर के अंदर जो भी एयर होता है वो उसको बाहर कर देता है, और वहाँ पे क्या हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और आपको पता है जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, यानी कि प्रेशर जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, और चूँकि आउटसाइड द प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होता है, सारा का सारा जो एयर होता है वो उस लो प्रेशर जोन को फिल करने के लिए क्या होता है, थ्रू वैक्यूम, वो जो थ्रू पाइप होती है उसके थ्रू क्या हो जाता है, वो मूव करने लगता है, जिससे सारा का सारा डस्ट क्या हो जाता है, उस मशीन में चला जाता है। राइट, समझ आ गया होगा आपको कि किस तरह से जो हमारा वैक्यूम क्लीनर है, यानी कि हम अपने रूम को क्लीन रखने के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करते हैं, और पूरा का पूरा जो डस्ट है वो उसके अंदर चला जाता है। ठीक, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यानी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, आई थिंक ये पॉइंट है एक तरह से। देखिए होता क्या है, आपको पता है जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, यानी कि हाई हाइट पे जाते हो, क्या होता है, वहाँ पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि पीछे ऊपर एयर का जो वेट होता है वो कम होता जाता है। तो कम होता जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। बट इनसाइड योर बॉडी जो आपका ब्लड प्रेशर है वो तो डिक्रीज नहीं होगा। तो क्या होता है कि लो प्रेशर जो आपके आउटसाइड क्रिएट हो जाने के कारण आपके जो कुछ ब्लड वेसल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है, जो आपका ब्लड है वो नोज़ के थ्रू बाहर आ जाता है। आप इस तरह से समझे कि एक तरह से वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या हो जाता है, आपके नोज़ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो ब्लीडिंग होने लगती है आपके नोज़ से। तो उसका यही रीज़न है, क्योंकि आपके बॉडी में ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, मोर है, और जो आउटसाइड प्रेशर है वो लो हो जाता है। तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर का जो ब्लड है वो बाहर आना चाहता है, यानी प्रेशर को मेंटेन करना चाहता है। तो दैट्स वाई क्या हो जाता है, हमारे नोज़ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हमने ख़त्म कर दिया चैप्टर को। तो जो हमारा फोर्स एंड प्रेशर था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे या फिर अगर कुछ लोग बोलेंगे तो मैं ऐसा करूँगा कि इसका जो क्वेश्चन वगैरह है मैं क्वेश्चन वगैरह भी अपलोड कर दूँगा। बट आई होप आपको सॉरी, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पूरी तरह से आप कर लेंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक हर एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया और बड़े अच्छे से बड़े डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपको ईजिली क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप इजीली कमेंट में पूछो। ठीक, अगर आपको है कि भाई इस पे क्वेश्चन आप सर करा दो थोड़ा, तो मैं क्वेश्चन का भी एक वीडियो बना दूंगा, ताकि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आते हैं आपके, तो उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, चलिए फिर ठीक है। हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो फिर लाइक कर देना प्लीज़, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।